पट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणायन चित जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी और देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहि तब नाबो न जाई। बेगुआनु जल पाए पखारू, होते विलम्ब उतारी पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के वट से मुस्करा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने भावनाओं में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सर हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबोता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोर कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों से देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करते मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार के हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर पार, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया।